आईटीआई कॉलेज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों का खुलासा, जिसमें बैंक गारंटी के नाम पर बड़ा खेल किया जाता है। एक दो नहीं, कुल 585 ऐसे आईटीआई कॉलेजेस का कारनामा सामने आया है जिन्होंने ये खेल कर दिया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन आईटीआई कॉलेजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आदेश थे, 2 महीने बीत जाने के बाद भी ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आईटीआई कॉलेज के नाम पर बड़ा खेल, नए संस्थान खोलने की आड़ में फर्जीवाड़ा, खुल गई फर्जीवाड़ा करने वालों की कलई। आईटीआई कॉलेज को अब तक आप तकनीकी जानकारी देने वाले केंद्र के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, उसके बाद तकनीकी जानकारी देने वाले इन आईटीआई कॉलेज को तकनीकी फर्जीवाड़े के नाम से भी पहचानेंगे। दरअसल नए संस्थान खोलने और कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर उत्तर प्रदेश के 585 निजी आईटीआई संस्थानों ने बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया और जो शर्त रखी गई थी उसी में खेल कर दिया। ये पूरा खेल बैंक गारंटी को लेकर हुआ है, जिसके बाद कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निदेशक प्रशिक्षण सुनील गुप्ता ने नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट यानी निमी को पत्र लिखकर आवेदन निरस्त करने को भी कहा। दरअसल इस फर्जीवाड़े को पूरे यूपी में अंजाम दिया गया, जिसमें 478 नए संस्थान खोलने वालों का फर्जीवाड़ा सामने आया। वहीं 107 संस्थानों में कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर भी खेल किया गया। बैंक गारंटी लगाने में कर दिया बड़ा फर्जीवाड़ा। कानपुर मंडल के 12 जिलों में खुला खेल खेला गया। चित्रकूट, उन्नाव, औरैया और कानपुर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। निजी संस्थान में या तो वो नया खोलेगा तब, या पुरानी संस्थान जो अपनी यूनिट बढ़ाएंगे नया, उनको 50,000 रुपये के हिसाब से बैंक गारंटी विभाग को देनी थी। लेकिन संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थानों ने अपनी फर्जी बैंक गारंटी जमा करके अपने कुछ ट्रेडों की मान्यता भी ले लिया है, कुछ अंडर प्रोसेस में है। दरअसल जो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है वो कानपुर मंडल में बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया, जिसमें 12 जिलों में खेल हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि लखनऊ में बैठे अधिकारियों और बाबू की साठगांठ से खेल चलता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले में कानपुर और औरैया के एक निजी आईटीआई पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ के चलते मामला ठंडे बस्ते में पड़ा। दरअसल कानपुर के दहली सुजानपुर के सारण आईटीआई का फर्जीवाड़ा सामने आया। वहीं औरैया के सोबरन सिंह आईटीआई का भी खेल खुल गया। जब सारण आईटीआई ने 6 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगाई, तो वहीं सोबरन सिंह आईटीआई ने 15 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। इन दोनों ही संस्थानों ने 2019 में फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। सारण और सोबरन सिंह आईटीआई के खेल निदेशालय की जांच में खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद नोडल प्रिंसिपल को दोनों संस्थानों पर 2 महीने पहले एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए थे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई, जो इस मामले में बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रही है। वहीं संयुक्त निदेशक राहुल देव ने साफ कर दिया कि 478 नए संस्थान खोलने के लिए आवेदन करने वालों और 107 संस्थानों ने कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी लगाई है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मान्यता तक खत्म की जाएगी। अगर मान्यता खत्म होगी तो यहाँ से जारी प्रमाण पत्र भी संदेह के घेरे में होंगे, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में निजी आईटीआई को लेकर तमाम फर्जीवाड़े हो रहे हैं और उन्हीं के बीच 585 निजी आईटीआई का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा इस तरीके का है कि निजी संस्थान नए कोर्सों को लेकर के और यूनिट बढ़ाने के नाम पर लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 585 निजी आईटीआई संस्थानों के फर्जी बैंक गारंटी लगाने का ये मामला है। कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है, उसके कार्यकारी निदेशक ने पत्र लिखकर इन सभी आवेदनों को निरस्त करने को कहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया। दरअसल बैंक गारंटी के कागज कंप्यूटर से तैयार किए जाते हैं। बाजार से बैंक की मोहर तैयार करवाई जाती है। कागज बिल्कुल ओरिजिनल बैंक गारंटी की तरह लगता है। बिना जांच के गलती पकड़ना आसान नहीं होता, और ऐसे में लंबे वक्त से बैंक गारंटी में फर्जीवाड़ा हो रहा था। लेकिन जब इस बार सभी आवेदनों की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। बैंक से पता किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से कोई गारंटी बनाई ही नहीं गई। अब इसकी विभाग ने जब संज्ञान में आया, विभाग ने संबंधित बैंकों से पुष्टि कराई। पुष्टि कराने के बाद कतिपय संस्थानों की जो फर्जी बैंक गारंटी सबमिट किए थे, उसकी सूचना मुख्यालय ने, जो कि अफिलिएटिंग एजेंसी हमारी भारत सरकार है, वहाँ वो प्रकरण डिफर हो चुका है कि उनके अफिलिएशन को निरस्त किया जाए। कुछ आईटीआई के जिनकी मान्यता हो चुकी थी, उनको एफआईआर करने के भी ऑर्डर विभाग ने जारी किए हैं।
लेकिन सवाल सिर्फ फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं रह गया। सवाल ये है कि जब जांच में दोषी पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो गए थे, तो 2 महीने बीतने के बावजूद भी अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? आखिर कौन है इनके पीछे? क्योंकि कानपुर